नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। केवीएस इंटरव्यू की जो सीरीज चली है, आज हम केवीएस बायोडाटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका केवीएस का बायोडाटा आपको कैसे फिल करना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास, या फिर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या उसका एफिडेविट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, इन्हीं सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं और केवीएस इंटरव्यू की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बायोडाटा, एक्चुअली जो भी आप बायोडाटा फॉर्म भरेंगे यही आपके इंटरव्यूअर के पास जाता है। इंटरव्यूअर के पास आपकी कोई फाइल नहीं जाएगी, आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा, आपकी नंबर्स नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ जो बायोडाटा फॉर्म आप भर के देते हैं इंटरव्यू के पास यही जाएगा। आपके इंटरव्यू में कितने पैनल, अगर 5 का पैनल है तो जो भी 5 पैनल है हर मेंबर के पास आपके बायोडाटा होगा। आपका 3 का पैनल है तो तीसरे, मतलब आपके मेंबर्स के पास आपको बायोडाटा की फाइल होगी, बायोडाटा का होगा। इसलिए एक तो आपको क्या गलती नहीं करनी, बायोडाटा में कोई भी फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। जो भी आप करें वो ऑनेस्ट हो। आप बायोडाटा में वही भरें जिसका आप आंसर दे सकते हैं, जिसका आपको नॉलेज है। एक्चुअली जैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आप हॉबीज़ लिख देते हैं, इतनी टफ एवरी लिख देते हैं, हॉबी का एच नहीं पता होता है। कुछ लोग लिख देते हैं कि भाई योगा मेरी हॉबी है। क्या सच में आप योगा करते हैं? तो उस टाइम से आपसे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जरा 5 योगा के नाम बताइए। या फिर आपसे पूछता है अच्छा अभी बताइए आपने कौन सा योगा किया है, या कुछ योगा के लाभ क्या है। अगर आपने अपनी हॉबी में योगा लिखा है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपकी हॉबी में रीडिंग लिखी है तो पूछ सकते हैं भाई अभी आपने कॉन्स्टेंटली कौन सी बुक पढ़ी। अगर आप मान लीजिए रीडिंग को अपनी हॉबी में लिख सकते हैं तो उसमें आप बोल सकते हैं कि सर बेसिकली अभी मैं बहुत अलग एरिया की बुक नहीं कर पा रही या नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन मैंने अपने सब्जेक्ट स्पेशल डिफरेंट टाइप की बुक पढ़ी है। सब्जेक्ट स्पेशल आप विभिन्न प्रकार के राइटर्स की जो बुक पढ़ी हूँ, या 2-4 इधर उधर से राइटर पता कर लीजिए। जैसे पेडागोजी के लिए एक डॉक्टर मद आरती खत्री ऐसे कोई बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है भाई, मैंने अभी वो पढ़ी है। और पेडागोजी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, या जीके के लिए या मैथ के लिए कुछ ऐसे बुक जो आपने पढ़ी है उनके राइटर आपको पता होना चाहिए। जो भी हॉबी लिखिए उससे, या जो भी पॉइंट लिखिए उसके क्रॉस क्वेश्चन के लिए आप तैयार रखिए। और ज़बरदस्ती कोई क्वालिफिकेशन मत ऐड करिए। आपने लिख लिया कि मैं एनसीसी का मेंबर रहा हूँ, मैंने ऐसे कंपटीशन जीता था, मैंने यहाँ पे जीता था, मैंने इसमें जीता था, लेकिन उसका कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती का मत लिखिए। अगर आप कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन में लिख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट जरूर लगाइए, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस, उसमें एक्सपीरियंस का एक कॉलम होता है। अभी मैं बायोडाटा फॉर्म भी आपको दिखाऊंगी। बायोडाटा में एक्सपीरियंस को फॉर्म भरने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको सच में एक्सपीरियंस है तो भरिए, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल मत भरिए। हो सकता है कि भाई आपने ट्यूशन लिया तो आपको किसी तरह से वो बता दीजिएगा कि मैंने क्या किया, ट्यूशन लेती रही हूँ। अगर आपने ट्यूशन भी नहीं लिया तो मत बताइए कि मैंने ट्यूशन लिया है, क्योंकि आप अगर ट्रुथफुल रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आपने 1 या 2 झूठ बोले, वो तुरंत आसानी से, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, वो आसानी से आपके झूठ को पकड़ लेते हो। अगर आपने 1-2 झूठ बोले ना तो आपका सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एकदम सच रहिए, और एक्सपीरियंस का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी। आप भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो कोई। अगर भाई आपने किसी स्कूल में, किसी केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब किया तो उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा, ओके। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से अभी कलेक्ट कर लेने, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो। देखिए आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, डीएलएड की, इसकी मार्कशीट होनी चाहिए और इनके सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जैसे डीएलएड का आपका सर्टिफिकेट आता है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। हो सकता है बहुत लोगों को पुराना हो तो एक बार उसको रिन्यू करवा लीजिएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रिन्यू करा लीजिए तो आराम रहती है। कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका डोनेल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो आप पता है कम से कम 10 फ़ोटो रख लीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं होती लेकिन आप फिर भी रख लीजिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका इंटरव्यू का जो कॉल लेटर आएगा। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आपकी ओरिजिनल आईडी जरूर रख लीजिएगा। हो सकता है आप आधार कार्ड, पैन कार्ड रख लीजिए, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड रख लीजिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस रख लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, कई बार आधार कार्ड में फ़ोटो इतनी क्लियर नहीं होती, मोस्टली लोगों की होती है, और अपनी फ़ोटो को अपडेट करवा लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलिए आपका बायोडाटा देख लेते हैं कि आपको बायोडाटा फॉर्म कैसा मिलेगा। देखिए ये आपको बायोडाटा फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अपनी पोस्ट भरनी होगी कि आपने केवीएस में किस लिए भर रहे हैं। तो केवीएस पीआरटी आप फिल कर दीजिएगा, आप रोल नंबर भर दीजिएगा, आपकी कैटेगरी भर दीजिएगा, जनरल है, ओबीसी, एससी है, जो भी है उसको फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका नेम रहेगा, यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, फादर या हस्बैंड नेम रहेगा, मोबाइल नंबर, आईडी आप सब आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, अपनी क्वालिफिकेशन को 10th से स्टार्ट करिएगा, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, डीएलएड की, उसके बाद अगर आपने मास्टर्स किया है या कुछ और क्वालिफिकेशन है तो उन सारी चीज़ों को ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछेगा एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप बताइएगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट नोट होता है, यू सुटेबिलिटी द पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए, आप पीआरटी टीचर के लिए आप सूटेबल क्यों हैं। इसका सरल मतलब होता है कि भाई पीआरटी टीचर के लिए हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी क्वालिटी बतानी है कि आप अपनी जॉब प्रोफाइल में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सिर्फ अपनी प्रोफाइल की क्वालिटी मत बताइएगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत पंक्चुअल हूँ या ये हूँ, सिर्फ अपनी क्वालिटी मत बताइएगा। या फिर बच्चे गलती क्या करते हैं सबसे बड़ी, या तो केवीएस की बहुत अच्छी क्वालिटी बताते हैं, भाई केवीएस में मुझे ऐसे मौका मिलेगा, केवीएस में मुझे घूमने का मिलेगा, ट्रैवलिंग तो मेरा हॉबी है, केवीएस में मुझे बहुत सारा पर्सनालिटी ग्रूम का मौका मिलेगा। एक आप कॉमन सेंस से सोचिएगा, आपको मुझे सेलेक्ट करना है तो आप मुझे क्यों सेलेक्ट करेंगे। आप मुझे तभी तो सेलेक्ट करेंगे जब आपके इंस्टीट्यूट में आके मैं उसमें कुछ चेंज लाऊंगी, उसको कुछ बेनिफिट होगा। भाई आपने कहा कि केवीएस मुझे बहुत मौका देगा, मुझे पता है कि भाई केवीएस आपको मौका देगा, तभी तो आप आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, मुझे पता है कि भाई आपके अंदर कुछ तो क्वालिटी है, लेकिन आप इन क्वालिटी का पॉजिटिव यूज करके मेरी संस्थान में, मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल में वैल्यू एड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट को रखिएगा। मैं शॉर्ट नोट का एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अपनी हॉबी पे ध्यान दीजिएगा, हॉबी वही भरिएगा जिससे आप आंसर दे पाएँ। एनी स्पेशल अचीवमेंट, अगर आपके पास कुछ स्पेशल अचीवमेंट है तो उसको दे सकते हैं। जैसे हो सकता है भाई आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट किया हो, आपने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा किया हो, डिफरेंट टाइप के स्टेट लेवल में, स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी गेम्स खेले हो, आपने हो सकता है कोई ऐसे में जीता हो, आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपने किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाया हो, फंक्शन के उसमें रहे हो, या कुछ और स्पेशल आपने जो भी किया, हो सकता है आप में से बहुत सारे SSC क्वालिफाइड हो, ओ लेवल का क्वालिफाई हो, या डिफरेंट टाइप के कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स किया, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिए। इसके अलावा कुछ और मैंने पॉइंट आपके लिए लिखे हैं, लेकिन उन सारे पॉइंट पे हम फिर डिस्कस करेंगे। एक जैसे क्वेश्चन बहुत हर कमेंट में आता है, इस इंग्लिश कंपलसरी? नो, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक्चुअली केवीएस में आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है। इंग्लिश में पढ़ाना है तो आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना। इंटरव्यू में आप हिंदी में बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी टाइम है, थोड़ा सा काम कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। और भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा।